हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। तो आइए, आज का सेशन में हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख जलप्रपात, झील और बांध। ये जेपीएससी पेपर 2 का सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे जितने प्रश्न दिए गए हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जैसा कि आप लोग सुन रहे होंगे, चर्चाएं शुरू हो गई है। आपका एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाली है। तो आप अच्छे से रिवीजन करने के लिए इस चैनल से जुड़े रहेंगे। और साथ में आपको जितने भी यहाँ पे सेशन दिए गए हैं, क्लास दिए गए हैं, उनको आप रिवीजन के तौर पे बार बार देख सकते हैं और अपना जो तैयारी है उसको और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो आइए, देर ना करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखिए, जलप्रपात से पहला प्रश्न जो है आपका, वो है पंचघाघ जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो ये आपका खूंटी जिले में है। नेक्स्ट है आपका घड़घरी घड़घड़िया जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो ये है आपका लोहरदगा में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जलप्रपात पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है? तो ये जो है आपका गुमानी जलप्रपात पश्चिमी सिंहभूम जिले में है। नेक्स्ट है आपका मिर्चैया जलप्रपात। मिर्चैया, ध्यान रखिएगा, मिर्चैया जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो ये जो है आपका पलामू जिले में है। नेक्स्ट है आपका गढ़वा जिले में निम्न में से कौन सा जलप्रपात है? तो ये जो है आपका सुखदारी जलप्रपात कहाँ है? तो गढ़वा जिले में। नेक्स्ट है आपका मसानजोर बांध किस नदी पर स्थित है? तो मसानजोर बांध जो है आपका मयूराक्षी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है आपका उसरी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो ये जो है आपका गिरिडीह जिले में है उसरी जलप्रपात। नेक्स्ट है आपका निम्न में से किस जलप्रपात की यह विशेषता है कि यहाँ नदी का जल कुछ ऊपर उठकर नीचे की ओर गिरता है? ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही जवाब जो है आपका वो हो जाएगा उसरी। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन सा जलप्रपात रांची पुरुलिया मार्ग पर राडू नदी पर स्थित है? तो ये जो है आपका जोन्हा जोन्हा जलप्रपात रांची पुरुलिया मार्ग पर स्थित है, जो कि राडू नदी पर है। नेक्स्ट है आपका जोन्हा जलप्रपात का दूसरा नाम क्या है? तो ध्यान रखिएगा, इसका दूसरा नाम जो है वो गौतम धारा जलप्रपात है। नेक्स्ट है आपका दसम जलप्रपात निम्न में से किस मार्ग से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है? तो ये जो है आपका रांची जमशेदपुर मार्ग से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन सा जलप्रपात कांची नदी पर स्थित है? तो ये जो है आपका दसम दसम जलप्रपात, ध्यान रखिएगा, कांची नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है आपका कौन सा जलप्रपात चाईबासा मार्ग पर खूंटी से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है? तो ये जो है आपका कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका पंचघाघ। नेक्स्ट है आपका बूढ़ा घाघ जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये जो है आपका उत्तरी कोयल पे है। ध्यान रखिएगा, उत्तरी कोयल पे कौन सा है? बूढ़ा घाघ जलप्रपात। नेक्स्ट है आपका झारखंड की सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ा घाघ जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई, ये ध्यान रखिएगा, ये झारखंड की सबसे सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और ये आपका किस नदी पर है? तो ये उत्तरी कोयल पे है। और ये इसकी हाइट कितनी है, जो ऊंचाई है वो कितनी है? तो ध्यान रखिएगा, वो 143 मीटर है। नेक्स्ट है आपका लोधा जलप्रपात किस जलप्रपात का दूसरा नाम है? तो ये है जो आपका बूढ़ा घाघ का दूसरा नाम लोधा जलप्रपात है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका सुखल दरी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये जो है आपका कनहर नदी पे है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 172। इसमें है झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा और भारत का 21वां सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब होगा हुंड्रू, जो कि रांची में है। नेक्स्ट है आपका हुंदरू जलप्रपात। देखिए, क्वेश्चन ही आ गया, हुंडरू जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो ये आपका रांची जिले में है। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन सा जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है? तो ये जो है आपका हुंडरू जलप्रपात रांची जिले में है। और ये आपका स्वर्ण रेखा नदी पे है। और ये ध्यान रखिएगा, ये 21वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है भारत का। नेक्स्ट है आपका
हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई लगभग कितनी है, कितनी मीटर है? तो इसकी ऊंचाई जो है आपका लगभग 98 मीटर है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा जलप्रपात झारखंड में स्थित नहीं है? तो ये जो त्रिकुट है वो झारखंड में स्थित नहीं है। नेक्स्ट है आपका, जमनी नदी पर निम्न में से कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका घघरी। नेक्स्ट है आपका, घघरी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो ये जो है आपका रांची जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस जलप्रपात का आकार सर्प रूप है? तो ये जो है आपका सदनी जलप्रपात का ये जो रूप सर्प रूप आकार है इसका। नेक्स्ट है आपका, सदनी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो ये जो है आपका गुमला जिले में है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा जलप्रपात शंख नदी पर स्थित है? तो ये जो है आपका शंख नदी पे सदनी जलप्रपात है। नेक्स्ट है आपका, अपर घाघरी एवं लोअर घाघरी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो ये जो है आपका कोडरमा जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा गर्म जल का झरना है? ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब होगा आपका गर्म जल का झरना ताता पानी को बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका, सतवाहिनी जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो ये जो है आपका गढ़वा जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी झील जमशेदपुर में स्थित है? तो ये जो है आपका डिमना डिमना झील जमशेदपुर में है। नेक्स्ट है आपका, मासन जोर बांध की ऊंचाई लगभग ऊंचाई 47 मीटर और लंबाई कितनी है? लगभग इसकी जो ऊंचाई है 47 मीटर और लंबाई कितनी है? तो ये जो है आपका 640 मीटर है लंबाई, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथन बांध का निर्माण 1958 में किस नदी पर किया गया? तो इसका सही जवाब होगा आपका बराकर। नेक्स्ट आपका, बराकर बांध की ऊंचाई 56 मीटर है और लंबाई कितनी है? तो लंबाई जो है आपका 4357 मीटर है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, मैथन बांध किस जिले में स्थित है? तो ये ध्यान रखिएगा धनबाद में है। धनबाद बोकारो में कन्फ्यूजन होता है, बट अब इसका सही जवाब जो हो जाएगा आपका धनबाद है। नेक्स्ट है आपका, मोती झरना किस जिले में किस क्षेत्र में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका संथाल परगना में, ध्यान रखिएगा। मोती झरना संथाल परगना के क्षेत्र में है। अब जो मेरा नेक्स्ट आपका ये नेक्स्ट जो इसी में टॉपिक है वो है आपका नदी घाटी परियोजनाएं। तो आइए देख लेते हैं नदी घाटी परियोजनाएं से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसकी पूर्ण संभावना है जेपीएससी पीटी में आने की, तो हम लोग ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आइए देख लेते हैं। तो पहला इसमें जो है आपका वो क्वेश्चन है, राज्य की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का उद्देश्य क्या है? तो ध्यान रखिएगा, जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं होती है उसका उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण, पेयजल, चारा उत्पादन, ये तीनों होता है। तो इसका सही जवाब जो होगा आपका इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है जिसका प्रारंभ 1948 में हुआ था? काफ़ी पहले हो गया था। तो इसका सही जवाब है आपका दामोदर घाटी परियोजना, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है आपका, दामोदर नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस देश की टिनेसी नदी परियोजना के आधार पर किया गया है? तो ये इसका सही जवाब होगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए। नेक्स्ट है आपका, दामोदर नदी घाटी परियोजना के तहत कितने बांधों का निर्माण किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब होगा आपका 7। नेक्स्ट है आपका, तिलैया मैथन एवं बाल पहाड़ी बांध किस नदी पर स्थित है? ध्यान रखिएगा, तिलैया मैथन और बाल पहाड़ी ये तीनों जो है आपका बराकर नदी पर है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा बांध दामोदर नदी पर स्थित है? दामोदर नदी पे जो है पंचेत भी है, अय्यर भी है और बेरमो भी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा बांध बोकारो नदी पर स्थित है? तो इसका सही जवाब जो है आपका कोनार बांध जो है वो बोकारो नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है, दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत 8 लाख हेक्टेयर से सिंचाई होती है तथा कितनी मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है? तो इसका सही जवाब जो है आपका 1200 मेगावाट बिजली की उत्पादन की जाती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? तो इसका सही जवाब जो है आपका 1982-83 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है आपका, स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना के प्रथम चरण का निर्माण कब पूरा हुआ? तो इसका प्रथम चरण का निर्माण जो हुआ वो आपका 2003 में पूरा हुआ।
नेक्स्ट है आपका स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो ये जो है आपका झारखंड, बंगाल व उड़ीसा, ये तीनों राज्यों की संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना है। नेक्स्ट जो है आपका चांडिल बांध एवं कालू डी बराज किस नदी पर स्थित है? तो ये जो है आपका स्वर्ण रेखा नदी पर है। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन सा बांध खरकई नदी पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ईचा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 204 एंड 204। स्वर्ण रेखा परियोजना के तहत हुंडरू जलप्रपात से कितनी मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, इसका हो जाएगा 120। दामोदर का था 1200। ध्यान रखिएगा, स्वर्ण रेखा कितना है? 120। नेक्स्ट है आपका कोनार सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा आपका हो जाएगा हजारीबाग में है। नेक्स्ट है आपका कोनार सिंचाई परियोजना का लाभ किन जिलों से मिलता है? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका किन जिलों को लाभ मिलता है? तो हजारीबाग को मिलता है, बोकारो को मिलता है, गिरिडीह को मिलता है। तो इसका सही जवाब होगा आपका इनमें से सभी। नेक्स्ट है आपका अजय बराज परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये जो है आपका देवघर व दुमका दोनों में है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बी और सी दोनों। नेक्स्ट है गुमानी बराज परियोजना कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा आपका साहिबगंज। नेक्स्ट है निम्न में से किस जिले को जुमानी बराज परियोजना के तहत सिंचाई हेतु सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है? तो इसका सही जवाब जो है आपका पाकुड़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुनासी जलाशय परियोजना का निर्माण किस जिले के पुनासी गांव के पास बांध का निर्माण कर किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब जो है आपका हो जाएगा देवघर। नेक्स्ट है आपका अमानत बराज परियोजना का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका पलामू। नेक्स्ट है अमानत बराज परियोजना के पूर्ण होने पर इससे कुल कितने हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की सुविधा प्रदान की जाएगी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 25,000 हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब होगा आपका गढ़वा में। नेक्स्ट है आपका उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना का लाभ गढ़वा के अलावा किस जिले से प्राप्त होता है? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा आपका पलामू हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका किस परियोजना के डूब क्षेत्र में बेतला राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो इसका सही जवाब जो है आपका होगा उत्तरी कोयल जलाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है बटेश्वर स्थान गंगा पंप नहर योजना झारखंड एवं किस राज्य की संयुक्त अंतरराष्ट्रीय योजना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय ना होके अंतर्राज्यीय होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बिहार। नेक्स्ट है आपका बटेश्वर स्थान गंगा पंप नहर योजना का लाभ झारखंड के किस जिले को प्राप्त होता है? तो इसका सही जवाब होगा आपका गोड्डा। नेक्स्ट है आपका अपर शंख जलाशय योजना का निर्माण कहाँ हो रहा है? तो इसका सही जवाब होगा आपका गुमला। नेक्स्ट है आपका सोनुआ जलाशय योजना का निर्माण किस नदी पर हो रहा है? तो इसका सही जवाब जो है आपका संजय हो जाएगा, संजय नदी पर हो रहा है। नेक्स्ट है आपका सोनुआ जलाशय योजना का निर्माण किस जिले के अंतर्गत किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब होगा आपका पश्चिमी सिंहभूम। और नेक्स्ट है पंचखेरो जलाशय योजना का लाभ किस जिले को प्राप्त होगा? तो इसका सही जवाब होगा आपका कोडरमा व गिरिडीह दोनों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बी और सी दोनों। नेक्स्ट आपका सुकरी जलाशय योजना का निर्माण कहाँ हो रहा है? तो इसका सही जवाब जो है आपका लोहरदग्गा हो जाएगा। नेक्स्ट आपका भैरवा जलाशय योजना का निर्माण किस जिले के अंतर्गत हो रहा है? तो इसका सही जवाब है आपका रामगढ़। नेक्स्ट आपका निम्न में से किस जलाशय योजना का निर्माण सिमडेगा में किया जा रहा है? तो सिमडेगा में जो किया जा रहा है वो रामरेखा जलाशय योजना का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बटाने जलाशय योजना कहाँ निर्मित की जा रही है? ध्यान रखिएगा बटाने जलाशय योजना। तो इसका सही जवाब है आपका पलामू में। नेक्स्ट आपका निम्न में से प्रस्तावित योजना एवं जिले का कौन सा युग्म सत्य नहीं है? तो यहाँ पे बी जो है आपका डोमनी नाला सिंचाई योजना देवघर ये आपका युग्म सत्य नहीं है, बाकी ये सब सारा सत्य है। तो आप कमेंट करके बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। नेक्स्ट आपका दाहर बाटी जलाशय योजना किस जिले में प्रस्तावित है? तो इसका सही जवाब है आपका लोहरदग्गा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका झारखंड में जल क्रांति अभियान कब प्रारंभ किया गया था? तो इसका सही जवाब है आपका 2015-16।
नेक्स्ट है आपका जल क्रांति अभियान के तहत प्रत्येक जिले से कितने गांवों को चयनित किया जाना है? तो इसका सही जवाब है आपका 2। नेक्स्ट है आपका किस जिले में मयूराक्षी जलाशय योजना प्रस्तावित है? तो ये जो है आपका दुमका जिले में है। नेक्स्ट है आपका केशो जलाशय योजना किस नदी पर स्थित है? ध्यान रखिएगा, केशो जलाशय योजना, तो ये जो है आपका सकरी नदी पर है। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन सी जलाशय योजना कोडरमा जिले में स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, कोडरमा जिले में ये आपका केशो जलाशय योजना है। नेक्स्ट है रैसा जलाशय योजना किस जिले में स्थित है? तो इसका सही जवाब है आपका रांची। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन सी जलाशय योजना खूंटी जिले में स्थित है? तो खूंटी में कौन है, दिए गए ऑप्शन में बताना आपको। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका तजना। नेक्स्ट है आपका नकटी जलाशय योजना कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही जवाब है आपका पश्चिमी सिंहभूम। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी जलाशय योजना पश्चिमी सिंहभूम एवं सरायकेला खरसावां में स्थित है? तो इसका सही जवाब है आपका सुरू। नेक्स्ट है अब नेक्स्ट इसमें कुछ क्वेश्चन आपको सॉइल जो झारखंड की मिट्टी है, सतही मिट्टी, उस पर आधारित है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए देख लेते हैं इसको भी। निम्न में से कौन सी मिट्टी लगभग पूरे झारखंड में पाई जाती है? तो इसका सही जवाब होगा आपका लाल मिट्टी। नेक्स्ट है आपका झारखंड की लाल मिट्टी किसकी कृषि हो पाती है झारखंड की लाल मिट्टी में? तो इसका सही जवाब होगा आपका बाजरा। नेक्स्ट है आपका निम्न में से किस जिले में अभिक्रिय लाल मिट्टी पाई जाती है? इसका सही जवाब है आपका कोडरमा। नेक्स्ट है दामोदर घाटी की परतदार चट्टानों के घिसने व टूटने से कैसी मिट्टी बनती है? तो इसका सही जवाब है आपका रेतीली। नेक्स्ट है राजमहल के क्षेत्रों में कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो ध्यान रखिएगा, राजमहल के क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट आपका काली मिट्टी निम्न में से किसकी कृषि हेतु उपयुक्त है? तो इसका सही जवाब होगा आपका चना। नेक्स्ट है झारखंड में किस प्रकार की मिट्टी में अरहर और अरंड की खेती होती है? तो इसका सही जवाब है आपका लेटेराइट। तो यहाँ पे आपके जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे इस टॉपिक से, वो सारे को कवर कर दिया गया है। तो आप वीडियो को लाइक करके शेयर करिए और बार बार देखिए, इसको रिवीजन कीजिए। बहुत कम समय बचा, आप जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ही आपको हेल्पफुल होगा। तो आपका इस सेशन में जुड़ने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए आपको ये सेशन कैसा लगा। आप इस चैनल से जुड़े और इस सेशन में आए। आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।